नमस्ते छात्र मित्रों। हमने विषय हिंदी कक्षा 9वीं का पहली इकाई का पहला 7वां पाठ डॉक्टर का अपहरण इसका पहला भाग पहले वीडियो में देखा। उसमें हमने पाठ की प्रस्तावना, लेखक की जानकारी तथा पाठ की शुरुआत देखी, जिसमें डॉक्टर भटनागर गायब हो जाते हैं। उनकी पत्नी परेशान होती है, उनकी खोजबीन करती है, पुलिस में कंप्लेंट करती है, शिकायत दर्ज करती है। पुलिस भी हैरान होती है कि आखिर डॉक्टर भटनागर गए तो गए कहाँ। वह किसी एक्सीडेंट के बारे में भी जानकारी मिले तो भी देखते हैं, कहीं कोई दुर्घटना तो उनके साथ नहीं हो गई है। आगे देखिए। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। छात्र मित्रों, आपने कई बार टीवी सीरियल्स में या फिर फिल्मों में देखा होगा कि ऐसा होता है, किसी को किडनैप कर लिया जाता है, अपहरण किया जाता है और उन्हें वापस करने के बदले मोटी रकम पैसों की मांग की जाती है। यह एक संभावना पुलिस को लग रही थी। और दूसरी संभावना यह थी कि कोई डाकू दल, यानी कि डाकुओं का दल, जिसमें कि कोई डाकू अगर बीमार है या फिर घायल है तो उसका इलाज करने के लिए वह तो अस्पताल नहीं जा सकते क्योंकि पकड़े जा सकते हैं। तो उन्होंने शायद डॉक्टर भटनागर को किडनैप कर लिया हो, अपहरण कर लिया हो। इस तरह की संभावनाएं पुलिस को थी। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। जाने माने अच्छे डॉक्टर भटनागर, जो किसी के बुरे बर्ताव में नहीं थे, यानी कि कोई उनका दुश्मन नहीं था, वह गायब हो गए तो जाहिर सी बात है, आम जनता तो भयभीत हो ही जाएगी। उनको भी लग रहा होगा वो गायब हो गए तो हमारा क्या, हम भी शायद गायब हो सकते हैं। कोई भी भय उनको लग सकता है। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। लोगों में भय उत्पन्न हो ऐसी खबरों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शायद वह बात सच हो ना हो, लेकिन उस बात की वजह से भय बनने के कारण लोग डर जाएंगे। इस वजह से डॉक्टर भटनागर के भी अपहरण का या फिर गायब होने का जो मुद्दा था, जो बात थी, वह छपने नहीं दी बाद में। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। हमारे भी कोई अपने अगर इस तरह से गायब हो जाए तो जब तक उनकी कोई खबर नहीं मिलती या फिर वह नहीं मिलते, हमारी भी हालत कुछ इसी तरह से हो जाती है। तो वही हालत श्रीमती भटनागर की भी यहाँ पर बताई गई है। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे। जो गाड़ी के पहियों के निशान उन्होंने जिस दिन डॉक्टर साहब गायब हुए थे देखे थे अपने घर के सामने, वही गाड़ियों के पहियों के निशान जब उन्हें फिर से दिखाई दिए तो उनको यह आशंका लगी कि डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। छात्र मित्रों, आजकल हम फोन पे रिकॉर्डिंग करते हैं, कई सारी रिकॉर्डिंग हम कंप्यूटर पर सुनते हैं, परंतु कुछ समय ऐसा भी था तब सीडी के माध्यम से जानकारी दी जाती थी। वैसी ही एक सीडी उनके घर के सामने पाई गई। उस सीडी में क्या बहुत ही आश्चर्यजनक बात सामने आई कि वह डॉक्टर भटनागर की आवाज में थी।
तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगी। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। देखिए, सौर मंडल हमारा भी सौर मंडल है। सूर्य और उसके बाकी ग्रह और सब मिलकर कहा जाता है सौर मंडल। तो सिर्फ हमारा सौर मंडल, हमारा ग्रहों का मंडल ही एक मंडल है, सौर मंडल है ऐसा नहीं। तो ऐसे कई असंख्य और सौर मंडल हैं। शायद उन पर भी, उन ग्रहों पर में भी कहीं ना कहीं कोई अ, सजीव रहते होंगे। तो यही बात, जीवन होगा उन ग्रहों पर भी, कहीं पर जीवन होगा। तो ऐसे ही एक सौरमंडल के ग्रह के आदमियों ने, लोगों ने उनको अपहरण कर लिया था। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। उन्नतिशील है यानी कि जितनी प्रगति, जितना विकास हम पृथ्वीवासियों का हुआ है छात्र मित्रों, तो यहाँ पर डॉक्टर भटनागर बताते हैं कि उससे कई ज्यादा उन्नति उन लोगों ने की हुई है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। यानी कि सिर्फ पृथ्वी पृथ्वी पर ही जीवन है ऐसा नहीं, तो अन्य सौर मंडल के ग्रहों पर भी जीवन बसा हुआ है। यह देखकर वह अपनी खुशी बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। यानी कि वह कुछ जो बताना चाह रहे थे, तो उससे कह रहे थे कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे सबक लेंगे, यानी कि कोई बात आपको समझ में आएगी जो आज तक आपके समझ में नहीं आई है। छात्र मित्रों, यहाँ तक आज हम जानकारी लेंगे इस दूसरे भाग में। अगली जानकारी हम अगले भाग में, तीसरे भाग में लेंगे। और जितना मैंने अभी आपको बताया है, तो उसके ऊपर कुछ सवाल, कुछ कृति स्वाध्याय मैं आपको दे रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में उसे जरूर लिख लीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।